जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट पेपर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं। ये आपका अड्डा 247 पब्लिकेशन का बुक है आपका, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक का राइट आंसर। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सभी भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी हैं सिवाय। तो किसके सिवाय, तो आपको बताना है शुभा मुद्गल के सिवाय। तो शुभा मुद्गल के सिवाय सभी। शुभा मुद्गल क्या है, ये गायिका है आपकी, ठीक। ये नर्तकी नहीं, ये गायिका है, यानी कि संगीतकार। तीसरा देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस द्वीप को क्लोव आइलैंड कहा जाता है। तो तीन का राइट आंसर आपको तो तीन का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंजीबार। जंजीबार को क्लोन आइलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे, डैश मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। क्या हो जाएगा यहाँ पे डी के साथ। तो ये पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, एसएस क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला किन देशों के बीच खेली जाती है। तो 6 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। तो 7वें का आपको राइट आंसर बताना होगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रजत हो जाएगा। रजत विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो 8वें का राइट आंसर बताइए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुआ था, ठीक। इसकी स्थापना कब हुआ, 1966 में हुआ था। और इसके मुख्यालय कहाँ है, मनीला। मनीला यानी कि फिलीपींस हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डॉगलस एंजलबर्ट हो जाएगा। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया, तो डॉगलस एंजलबर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो 10 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिवनाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर को समर्पित वल्लुवर कोट्टम देश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है यहाँ पे, 11 का राइट आंसर। तो जो कि हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। तो 12 का राइट आंसर बताइए कि भारत में सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, केरल। केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्या है, आम है। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार 2 बार संभाला, कौन थे। तो 14 का आपको राइट आंसर बताना कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे क्या यहाँ पे। तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आगे, भारतीय जिसे सर्वोत्तम मूल गीत के गीतकार के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या है। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो गुलजार हो जाएगा एक, और एक कौन हो जाएंगे, ए आर रहमान, ठीक। गुलजार और ए आर रहमान को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 आपका क्या गया है, 9 पावर 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल है। आप देखिए जैसे 9 पावर 3/2 लिखा है ना, तो इसको आप 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, 3 के पावर 3 यानी कि 27। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पन सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था। तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है, भवनों का निर्माण पक्के ईंटों से किया गया था, ठीक। तो यहाँ पे कहाँ पर लिखा हुआ है 17 का राइट आंसर, तो पक्के ईंटों यानी कि जले हुए ईंटों से किया गया। आगे, चीनी यात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग का भारत भ्रमण का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे बताना 18 का उसका उद्देश्य क्या था, तो बताएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका
नालंदा में अध्ययन करना और बौद्ध ग्रंथों का संग्रहण करना। नेक्स्ट है यहाँ पे राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो 19 का राइट आंसर आपको बताना है। राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा राजस्व प्राप्तियों को खर्च को घटाना। राजस्व ये हो जाएगा सी, राजस्व प्राप्तियों से खर्च को घटाना। नेक्स्ट है यहाँ पे अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो अर्थशास्त्र के जनक किसे बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? देखते हैं यहाँ पे 20 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, एडम स्मिथ को बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो बेमेल को ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है? बृहस्पति, बुध, शनि, सूर्य। तो देखिए बृहस्पति ग्रह है, बुध ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य एक तारा है, ठीक। तो सूर्य अलग हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट है अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो 22 का राइट आंसर आपको पता है। तो अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 का राइट आंसर। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है? तो ये हो जाता है आपका इंडिया गेट। क्या हो जाएगा? इंडिया गेट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 24 का तो बिल्कुल सही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। केल्विन किसकी इकाई है? तो क्या बोलेंगे? ज्योतिर्मयता का हो जाएगा। केल्विन 25 का बताना है। तो ये गलत हो जाएगा, तापमान। केल्विन जो है तापमान की इकाई है, ठीक। ज्योतितीव्रता का कैंडिला होता है, इसका क्या होता है? कैंडिला होता है, ठीक। कैंडिला, ज्योतितीव्रता का कैंडिला होता है। बल का बोलेंगे तो न्यूटन होता है, न्यूटन। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। विश्व का सबसे वयोवृद्ध मैराथन धावक कौन है? तो 26 का राइट आंसर बताना है, वो कौन है? तो इनका नाम है फौजा सिंह। फौजा सिंह हो जाएगा और इनकी उम्र कितनी थी? 103 वर्ष, ठीक। यूसेन बोल्ट का नाम किस एथलेटिक्स खेल से जुड़ा हुआ है? तो यूसेन बोल्ट क्या है? दौड़ से संबंधित है, 27। तो बिल्कुल सही है, दौड़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बताना है यहाँ पे टेम्स, टाइन, एवन, क्लाइडे। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और ये किस नदी? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो 29 का राइट आंसर बताना है। सरसों जो है रबी की फसल है। सरसों कहाँ पर है? यहाँ पर है। और बाकी जो दिया हुआ है गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि, ये सब भी क्या है? रबी की फसल है। गेहूँ हो जाएगा, चना हो जाएगा और जौ हो जाएगा और मटर हो जाएगा, ठीक। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, वह दोष कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31। भारतीय रेलवे का अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 31 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 32। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार विधेयक के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो चलिए 32 का आपको राइट आंसर बताना है। क्या हो जाएगा? भारत के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम में निवेश करना आवश्यक है। तो ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, यह पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकार को वैधानिक परिस्थिति प्रदान करता है, ठीक। ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय था? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा? योजना आयोग, ठीक। योजना आयोग था। क्या था? अतिरिक्त संवैधानिक निकाय। और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया है? इसकी स्थापना कब हुई थी पहले ये बताइए। तो इसकी स्थापना तो 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसका नाम बदल के रखा गया क्या? नीति आयोग रखा गया, ठीक। नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ, ठीक। तो ये सब याद रखेंगे।
और उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी है? तो चमगादड़ जहाँ होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो 34 का देख लेते हैं एक बार। तो चमगादड़ बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? चमगादड़ स्तनधारी प्राणी है। राष्ट्रीयकरण होने के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहलाती थी? तो 35 का राइट आंसर बताना है। तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पे, मांग नियम के अनुसार, तो मांग नियम के अनुसार कीमतों में वृद्धि के साथ मांगी गई मात्रा में कमी होती है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मुद्रा है, तो पाकिस्तान की मुद्रा रुपया होता है। क्या होता है? पाकिस्तानी रुपया। कहाँ पर लिखा हुआ है? तो क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही? ठीक है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि सैल उद्यान किसने बनाया था? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 38 का हो जाएगा, ये हो जाएगा नेक चंद्र। कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, नेक चंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पे 39, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 39 का बताना है आपको, सुमेलित नहीं है। ठीक, तो दिया हुआ है लंदन टेम्स नदी के किनारे है, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस, पेरिस राइन नदी के किनारे है। पेरिस जो है राइन नदी हो जाएगा, तो इसमें तो सीने लिखा हुआ है। ठीक, बैंकॉक चाओ फ्राया ये सही लिखा हुआ है। पेरिस का क्या हो जाएगा? राइन हो जाएगा। ठीक, पेरिस का राइन हो जाएगा, राइन नदी के किनारे। कोलकाता, कोलकाता गंगा नहीं हुगली हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो 1 और 2 वाला क्या गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, चिल्का झील के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो बताना है यहाँ पे चिल्का झील के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये वाला सही नहीं है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी झील रूस का क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक, और चिल्का झील जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक, कहाँ पर हो गया आपका? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्या ये गलत है? ये तो सही है। यह नमकीन जल वाली झील है, ये भी सही है। उड़ीसा में है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय महत्ता के आद्य भूमि के रूप में नामांकित किया गया, ये भी सही है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झील ये गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 41, निम्न में से किसे सही मिलाया गया है? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। तो बिल्कुल सही है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। बुद्ध का पहला सिख कुशीनगर। बुद्ध का निधन, सॉरी, बुद्ध का पहला सिख सारनाथ। बुद्ध का निधन कुशीनगर। तो 1 2 3 4 यही वाला आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभांकर यानी कि मास्कोट क्या है? तो 42 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पांडा। ठीक, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो 43 का राइट आंसर बताइए। सवाना घास का मैदान क्या अफ्रीका में है? बताना है आपको राइट आंसर यहाँ पे 43 का, जो कि हो जाएगा बिल्कुल सही, अफ्रीका में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य नहीं है, कौन सा हो जाएगा? 44 का राइट आंसर बताइए। तो पहले देखेंगे यहाँ पे सार्क का सदस्य है कौन कौन। ठीक, तो आपका भारत है। ठीक, पहला भारत हो जाएगा, भारत हो जाएगा। मालदीव हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक, मालदीव के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान हो जाएगा आपका। ठीक, 3, और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, चौथा, फिर बांग्लादेश के बाद आ जाएगा आपका श्रीलंका आ जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक, श्रीलंका के बाद क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा यहाँ पे, भूटान। भूटान के बाद क्या हो जाएगा? नेपाल, नेपाल यहाँ लिख लेते हैं हम, नेपाल हो जाएगा। ठीक, और नेपाल के बाद क्या आ जाएगा? लास्ट वाला अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, अफगानिस्तान। ये जो है सारे के सारे आपके साउथ यानी कि सार्क के सदस्य हैं। तो कौन नहीं है आपको ये बताना है। तो म्यांमार, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है आपका। ठीक, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? म्यांमार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 45, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आईटी कंपनी दिया हुआ है, संस्थापक का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो 45 का देखते हैं यहाँ पे कौन सा सुमेलित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेजन का लारी पेज। अमेजन का लारी पेज ये वाला सही है, बाकी सब आपका गलत दिया हुआ है।
अमेजन का तो आपका तो लारी पेज हो गया, ठीक। अमेजन का क्या हो गया, लारी पेज। और एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल का स्टीव जॉब्स हो जाएगा, स्टीव जॉब्स हो जाएगा। और स्टीव ओजनियाक हो जाएगा, ठीक, स्टीव ओजनियाक, स्टीव ओजनियाक हो जाएगा। और एक हो जाएंगे रोनाल्ड वेन, इन तीनों ने मिलकर किया था एप्पल की खोज। रोनाल्ड वेन यानी कि संस्थापक थे ये। माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स और पाल एलम हो जाएगा, ठीक। बिल गेट्स हो जाएगा और पाल एलम हो जाएगा, पाल एलम हो जाएगा यहाँ पे। और फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 46। अब मैथ का क्वेश्चन है क्या, प्रशांत अपनी बहन से 10 वर्ष बड़ा है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और मैथ के क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा आपका, 1995। आगे देखते हैं यहाँ पे 47, देखते हैं 47 में क्या लिखा हुआ है। तो 47 को भी जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। आगे 48, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इम्प्रेस हो जाएगा, इम्प्रेस। नेक्स्ट है यहाँ पे, सन 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने की क्या मुख्य वजह थी। तो 49 का आपको राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम 50 का राइट आंसर, सरकारी क्रियाकलापों को चलाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा करों एवं अन्य प्रकार की प्राप्तियों से जुटाया गया सभी राजस्व कहाँ जमा किया जाता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। तो 51 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लिम्पोपो हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है। तो 52 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो 52 का हो जाएगा सी, पतझड़ी वन से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगा जो है आपकी यांगटीसी नदी, क्या हो जाएगी, यांगटीसी नदी हो जाएगा आपका 53 का राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग। तो सबसे काला भाग क्या होता है, प्रछाया होता है वो। विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या कम करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कम करना रहता है 55 का। तो 55 का हो जाएगा शुभेद्यता, क्या हो जाएगा, शुभेद्यता कम करना रहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, सहलग्नता की खोज किसने की थी। तो 56 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा बैटेसन, बैटेसन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, जेनेरा प्लांटेरियम, प्लांटेरियम, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है। तो 57 का आपको राइट आंसर बताना है जो कि हो जाएगा बी, बेंथम और हुकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पर्णांक के बीजाणु धानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बीजाणु पड़ बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, साइकैस के प्रवाल मूल किसमें सहायक होते हैं। तो 59 का आपको राइट आंसर बताना जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल अवशोषण और नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, मास में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो 60 का राइट आंसर आपको बताना है, ये हो जाएगा पैरेन्काइमा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो 61 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे डी हो जाएगा, आवृतबीजी के रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिमाण है, सोपानी परिमाण क्या है। तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे स्थिर वैद्युत विभव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है। तो 63 का राइट आंसर बताइए, 63 का हो जाएगा गति। नेक्स्ट यहाँ पे, एक समान गति वाला पिंड है। तो एक समान गति वाला पिंड कौन सा होता है। तो त्वरित हो सकता है, क्या हो सकता है, त्वरित हो सकता है। आगे, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। तो 65 का राइट आंसर बताना है आपको, कैसा हो जाएगा। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परवलय हो जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि, क्या बताता है आपको, 66 का बताइए। तो ये हो जाएगा खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। नेक्स्ट यहाँ पे, सामूहिक खपत से तात्पर्य है। तो 67 का राइट आंसर आपको बताना है, सामूहिक खपत से क्या तात्पर्य है। तो देश के नागरिक द्वारा की गई खपत को सामूहिक खपत बोलते हैं। आगे,
किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है? तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिकार्डो। रिकार्डो हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा किसको किया जाने वाला भुगतान है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद यूनिट हो जाएगा, उत्पादक यूनिट। नेक्स्ट यहाँ पे, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है? तो आपको 70 का राइट आंसर बताना है। यहाँ पे 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आय, विदेश में अर्जित उद्यम वृत्ति से आय हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो 71 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 73, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 74, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो 74 का राइट आंसर आपको बताना है, दूध गंगा नदी तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो 75 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया की विशेषता नहीं है? तो 76 का आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना शामिल होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 77, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या एल्युमिनियम की तुलना में अधिक है? तो 78 का हो जाएगा एल्युमिनियम की तुलना में अधिक है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है और फास्फोरस का कितना होता है? फास्फोरस का 15 होता है। ठीक, फास्फोरस का 15 हो जाएगा, नियॉन का 10 होता है, मैग्नीशियम का क्या होता है? 12 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, सोडियम का 11 होता है। ठीक, सोडियम का 11 होता है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है 4 चीज़ें हो गई, मैग्नीशियम एल्युमिनियम की तुलना में अधिक हैं, तो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फास्फोरस, फास्फोरस का सबसे ज़्यादा है 15। आगे मैलाकाइट, मैलाकाइट देश का एक अयस्क है, तो किसका एक अयस्क है? कॉपर का, कॉपर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक ऐसी अपक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। आगे क्या निम्न वाक्यों से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए, तो 81 का आपको राइट आंसर बताना है। सुनैना अच्छा मित्र अच्छा चित्र बनाती है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो दिशा का क्या होता है? दिशाएं होता है। क्या होता है? दिशाएं, सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? मोहन राकेश का है क्या? देखते हैं यहाँ पे 83 का राइट आंसर क्या हो जाता है। तो देखेंगे ये हो जाएगा मोहन राकेश, बिल्कुल सही है। और इनका क्या होता है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आधे अधूरे, आधे अधूरे हो गया। ठीक, ये हो गया। और क्या होता है? लहरों के राजहंस, ये बहुत ज़्यादा पूछता है, लहरों के राजहंस। ठीक, लहरों के राजहंस, ये 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है इनके बारे में। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। ये सब किसका है? मोहन राकेश का है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84 क्या लिखा हुआ है? सॉरी देखेंगे यहाँ पे फिर से। निम्नलिखित में से अनुचित जोड़ों को छाटिए, तो 84 का देखिए, बताइए कौन सा अनुचित है। पहला लिखा हुआ है डंके की चोट पर, यानी कि स्पष्ट शब्दों में, बिल्कुल सही है। जहर की पुड़िया, यानी कि धोखेबाज। ढेर करना मतलब हरा देना। तूती बोलना विरक्ति होना। तूती बोलना क्या होता है? तूती बोलने का अर्थ होता है प्रभावशाली होना। ठीक, प्रभावशाली होना, ये प्रभावशाली हो जाएगा यहाँ पे, प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक, प्रभावशाली होना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो 85 का राइट आंसर बताना है इसमें से जो कि अशुद्ध है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि गलत लिखा हुआ है। परमार्थ ऐसे लिखा जाता है,
अब ये हो जाएगा मार्थ, परमार्थ ऐसे लिखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 86 यानी कि 86। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान में कौन सा अलंकार है। तो 86 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के समान हृदय में, उसी के हृदय समान में उपमा अलंकार है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपमा अलंकार हो जाएगा। जिस जगह दो वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी आकृति एवं गुणों की समानता दिखाए जाए उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ों को पहचानिए। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा अनुचित जोड़ा है। तो लभ अलभ, शेष अशेष, शीर्ष तल और शिष्ट का परिशिष्ट। शिष्ट का अशिष्ट होता है, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा। ठीक, अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का अशिष्ट ऐसे हो जाएगा। तो यही गलत है आपका सी वाला। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 88। निज डैश उन्नति अह सब डैश को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों को पूर्ण करें। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा निज भाषा उन्नति। क्या हो जाएगा, निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। पानी शब्द का बहुवचन क्या है, पानी शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। पानी शब्द का बहुवचन बताना है तो एक वचन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा सदा एक वचन। ठीक, पानी, पानिया तो होता नहीं कोई शब्द। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो 90 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका कमल, कमल का हो जाएगा। कमल का समानार्थी शब्द क्या है, सरोज, जलज, पंकज, अम्बुज। सरोज हो गया, जलज हो गया, पंकज हो गया, क्या पंकज ऐसे, पंकज हो गया, पंकज हो गया, अम्बुज हो गया। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, आब। आब का मतलब पानी होता है। ठीक, तो जो कि यहीं से गलत हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 91। किस पार्ट में एरर है आपको बताना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा नो वन नोज हाउ ही escaped being dashed to pieces। तो इसमें हो जाएगा कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे fill in the blank with the correct option। I don't have a big budget, I just need a place which provides bed and क्या हो जाएगा breakfast। 92 का तो bed and breakfast बिल्कुल सही है। What is the most similar meaning of the elegantly। elegantly का आपका सिमिलर बताना है। इसका मतलब होता है सुरुचिपूर्ण ढंग से, यानी कि अच्छे तरीके से, शिष्टापूर्वक हो गया। तो इसका हो जाएगा आपका ग्रेसफुल। ग्रेसफुल मतलब शिष्टाचार पूर्वक। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द, सॉरी ये तो हो चुका ना। व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द स्केप्टिक। स्केप्टिक का आपका बताना है अपोजिट। तो इसका हिंदी मतलब क्या होता है, पहले असमंजस होता है, असमंजस, असमंजस होता है। ठीक, कंफ्यूज हो जाना। तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग यहाँ पे देखते हैं। तो जो 94 का ये हो जाएगा डिवोटी। डिवोटी मतलब क्या होता है अपोजिट, उसमें मतलब कंफ्यूज होना, इसमें शौकीन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको 95 का। कबीर सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए, कबीर टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 96। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो 96 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, व्हेन डिड रोहित रिटर्न माय बाइक। तो व्हेन वाज माय बाइक रिटर्न बाय रोहित हो जाएगा। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन द मीनिंग एज द फेज फीडिंग फ्रेंजी। तो फीडिंग फ्रेंजी मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु पागलपन तक की सीमा पर प्रतियोगिता, यानी कि पागलपन हो जाना किसी चीज़ को पाने के लिए। ठीक, तो 97 का हो जाएगा बी, एन एपिसोड ऑफ फ्रैंटिक कंपटीशन फॉर समथिंग। आगे देखते हैं यहाँ पर 98। चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फेज। ए सब्सटेंस दैट हैज़ नो थेरेपेटिक इफेक्ट यूज्ड ए कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स। तो 98 का क्या हो जाता है यहाँ पे यानी कि अभ्रमणशील। तो अभ्रमणशील का मतलब क्या होता है, स्थानबद्ध हो जाएगा, यानी कि आपका बी हो जाएगा प्लेसिबो, प्लेसिबो हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड। तो 99 का क्या हो जाएगा हेयरलूम हो जाएगा, हेयरलूम, हेयरलूम यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है पैतृक संपत्ति होता है। इसमें ब्रेकर को इम्प्रूव करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। we don't need our computers to be infinitely fast, just a whole lot faster than they are today। तो क्या हो जाएगा कोई गलती नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट की। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।